सबको लगता है कि पश्चिम बंगाल में सिंघम यानी कि अजय पाल शर्मा का ट्रांसफर क्यों हुआ है और क्या अब कुछ बड़ा बदलाव जो है पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। आखिर उनका ट्रांसफर भाई साहब क्यों किया गया है, आखिर किसने उनका ट्रांसफर भाई साहब वहां पर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जो है वहां पर परमानेंट लगभग वहां पर उनका नियुक्ति कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जो वहां पर चुनाव आयोग था उसने भाई साहब वहां पर ट्रांसफर उनकी नियुक्ति जो एक पर्यवेक्षक के रूप में किया था ताकि चुनाव का देखरेख आसानी से हो सके, क्योंकि दंगा और हिंसा पश्चिम बंगाल चुनाव में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक बहुत बहुमत वाली पार्टी बनकर उभरी है, तो ऐसे में सवाल यह है कि उनका ट्रांसफर पश्चिम बंगाल में क्यों किया गया है। क्या कुछ बहुत बड़ा बदलाव जो है पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि भाई साहब अजय पाल शर्मा यानी कि सिंघम आखिर हैं कौन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि उनका जो पोस्टिंग है इस समय प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में हुआ था और उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सिंघम के नाम से भारत भर में यानी कि दुनिया भर में भी जाना जाता है। इसके अलावा जो यह भी कहा जा रहा है कि लगभग 300 से ज्यादा एनकाउंटर ने अभी तक उन्होंने किया है, मतलब जो अभी तक 300 से ज्यादा अपराधियों को उन्होंने टारगेट बनाया है। इसके अलावा उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर हुई है, चाहे वह गौतम बुद्ध नगर रहा हो, चाहे वह शामली रहा हो, चाहे वह प्रयागराज रहा हो, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आइए देखते हैं कि आखिर उनके ऊपर ऐसे कौन कौन से आरोप लगाए गए थे जो पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो पश्चिम बंगाल का दूसरा चरण का मतदान हो रहा था वह भी 24 परगना जिले से, मतलब पश्चिम बंगाल का जो जिला है 24 परगना फाल्टा विधानसभा क्षेत्र वाला, वहां पर जो चुनाव हुआ था वहां पर कई बार जो है धमकी देने का आरोप जो है और मतदाताओं से जो पहचान पत्र छीनने का आरोप जो है लगाया गया था जो वहां का जो जहांगीर खान था उसके ऊपर। और वहीं भाई साहब अपने जो केंद्रीय पुलिस बल रहते हैं उसके साथ जो है अजय पाल शर्मा पहुंच जाते हैं और उसको धमकी देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप सुधर जाइए, नहीं तो इसका अंजाम जो है बहुत बुरा होगा। जो जनता को भड़काने का काम कर रहे हो ना, यह पूरी तरीके से गलत है। इसके बाद यह हुआ कि भाई साहब यह मामला जो है हाई कोर्ट में पहुंच गया, क्योंकि जो जहांगीर के समर्थक थे, जो टीएमसी पार्टी के समर्थक थे, उन्होंने यह दावा किया, यह आरोप लगाया उनके ऊपर कि भाई साहब इससे जो है हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि हमारा जीने की जो आज़ादी थी उसको छीना गया है, उसको डैमेज किया गया है। इसी वजह से भाई साहब यह मामला जो है पहले हाई कोर्ट में पहुंच जाता है और कहा जाता है कि जो डराने और धमकाने का काम जो है आईपीएस अजय पाल शर्मा के द्वारा किया गया है वह एक अच्छा कार्य नहीं था, जनता के ऊपर एक निगेटिव असर दिखा रहा था। और इसी को लेकर जिस प्रकार से वहां पर धमकी दी गई थी, चेतावनी दी गई थी जहांगीर खान को, वह जो है मामला हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। लेकिन हाई कोर्ट भाई साहब कहता है कि इस मामले में अभी हम कुछ सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो आचार संहिता चल रहा है इसी वजह से हम इस पर जो है कुछ सुनवाई अभी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद टीएमसी के पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की जो समर्थक वाली पार्टी थी वह भाई साहब पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में भी टीएमसी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह अभी तक जो है जो संविधान का आर्टिकल 32 है उसके द्वारा जो है हवाला दिया गया था कि इसका उल्लंघन हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो संविधान का आर्टिकल 32 है यह हम सभी को, हर एक नागरिक को यह आजादी देता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सीधे जाकर खटखटा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पहले यह भी कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 226 के तहत पहले भाई साहब आप हाई कोर्ट से होकर आइए। अगर हाई कोर्ट इस पर कोई डिसीजन नहीं देता है तब जाकर हम आपको चेक करेंगे उसको कि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है या फिर नहीं, तब जाकर हम इस पर सुनवाई करेंगे। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर उनका ट्रांसफर आखिर क्यों किया गया है। इसको लेकर किस प्रकार से अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान जारी किया है। जैसा कि दोस्तों यह अखिलेश यादव यानी कि सपा नेता के द्वारा जो कहा गया था कि जो आईपीएस अजय पाल शर्मा है वह बीजेपी के टेस्टेड एजेंट हैं, मतलब बीजेपी खुद अपने इशारों पर नचा रही है, इस प्रकार का आरोप जो है सपा नेता अखिलेश यादव के द्वारा लगाया गया था और उनकी बहुत ज्यादा अवहेलना की गई थी बीजेपी सरकार की। और वहां से सपा नेता जो अखिलेश यादव है उनके द्वारा कहा गया था कि भाई साहब इनका जो है ट्रांसफर पहले हटा दीजिए इनको, क्योंकि विधानसभा जो चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में इससे जनता को काफी ज्यादा निगेटिव असर उनके ऊपर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत भारी बहुमत लेकर आई है, लगभग 200 सीटों से ज्यादा का आंकड़ा जो लेकर आई है, वह अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। और जो वहां पर ट्रांसफर होना था वह जो है लगभग 5 साल के लिए उनका ट्रांसफर पश्चिम बंगाल में कर दिया गया है।
मतलब अजय पाल शर्मा यानी कि सिंघम है जो, उनका जो पोस्टिंग है इस समय पश्चिम बंगाल में कर दिया गया है। और गृह मंत्रालय के द्वारा, जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है, मतलब गृह मंत्रालय का जो इस समय मेन है, यानी कि अमित शाह के द्वारा इस समय उनका ट्रांसफर कर दिया गया है कि आप भाई साहब आप जो है कम से कम 5 साल तक पश्चिम बंगाल को संभालिए, क्योंकि जिस प्रकार से हिंसा और मारपीट की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही थी, ताकि इस पर जो है काबू पाया जा सके। जो यह कहा जा रहा था कि जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो माफिया हैं, किस तरीके से वहां पर लोगों को निशाना बना रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को एक मेंटेन करना अपने आप में कड़ी चुनौती बनती जा रही थी। और इसकी वजह से भाई साहब अजय पाल शर्मा की नियुक्ति लगभग 5 साल के लिए वहां पश्चिम बंगाल में कर दिया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा ये कड़े कदम जो है उठाए गए हैं, ताकि कानून व्यवस्था जो है एकदम सख्त तरीके से लागू किया जा सके। क्योंकि यह बार बार सूचनाएं आ रही थी कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा हिंसा और मारपीट की घटनाएं देखने को मिल रही थी। चुनाव के बाद भी, जब उससे पहले सरकार ममता बनर्जी की हुआ करती थी, तब भी बहुत ज़्यादा उस समय जनता पर कई बार जो है टीएमसी के गुंडे जो है बड़े बड़े आरोप लगाते थे, उनके साथ मारपीट करते थे। हालांकि जिस प्रकार से उनका ट्रांसफर पश्चिम बंगाल में किया गया है, ऐसे में जो है विपक्षी पार्टियां बड़े बड़े सवाल खड़े कर रही हैं और वह कह रहे हैं कि यह भाई साहब पूरी तरीके से गलत है। और जो जनता है, जो वहां पर माइनर कम्युनिटी है, मतलब जो मुस्लिम लोग हैं, उनके ऊपर एक नेगेटिव असर बनता हुआ शायद दिखाई दे सकता है, क्योंकि वहां की जनता पूरी तरीके से आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर डरी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से उनका जो नियुक्ति है, उनकी जो पोस्टिंग है 5 साल के लिए की गई है, वह अपने आप में चौंकाने वाला है। वह जनता के ऊपर एक निगेटिव असर दिखाई देता है। हालांकि सरकार यह कहती है कि भाई साहब हम जो है कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आप बताइएगा कि जो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आईपीएस अजय पाल शर्मा की नियुक्ति 5 साल के लिए हुई है, क्या वह कानून व्यवस्था सुधारने में पूरी तरीके से कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि अभी तक जहां जहां उनकी पोस्टिंग हुई है, लगभग सभी जगह पर भाई साहब एकदम कानून व्यवस्था तगड़े रूप से संचालित हो रहा है। बाकी दोस्तों आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।